सो अगर तुम्हारा चेस्ट फील नहीं हो रहा है तो तुम ट्राई करो कि वर्कआउट ऐसी एक्सरसाइज से स्टार्ट करो जिसमें तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन ऑलरेडी स्ट्रांग हो, जिससे तुम्हारा चेस्ट ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद तुम जितनी भी एक्सरसाइज लगाओगे उसमें तुम्हें बेटर कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। सो मैं केबल फ्लाई लगाता हूँ स्टार्टिंग में, जिससे मेरी मसल प्री एग्जॉस्ट हो जाती है। उसके बाद मैं जितनी भी चेस्ट की एक्सरसाइज लगाता हूँ उसमें मुझे कॉन्ट्रैक्शन बेटर फील होता है। सो इट्स चेस्ट डे। मैंने मेरा वर्कआउट स्टार्ट किया केबल फ्लाई से। जैसा मैंने अभी बोला कि प्री एग्जॉक्शन, उसके कारण मैं पहले केबल फ्लाई लगाता हूँ 3 सेट। अब मेरे 3 सेट ऐसे होते हैं, 1 सेट वार्म अप और 2 वर्किंग सेट, जिसमें मैं टिल फेलियर तक के रेप्स लगाता हूँ। सो इससे मेरी प्री एग्जॉस्ट मसल हो जाती है। इसके बाद मैं जितने भी प्रेसिंग मूवमेंट या फिर चेस्ट को लेकर जितनी भी एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरे चेस्ट ऑलरेडी पंप होते हैं, तो मुझे बेटर कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। सो मेरी सेकंड एक्सरसाइज होती है बेंच प्रेस। अब अगर तुमने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैं पता होगा कि मैं हैवी लिफ्टिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ और मैंने हैवी लिफ्टिंग करना क्यों छोड़ दिया है या फिर थोड़े दिन के लिए बंद करके रखा है। बट चेस्ट डे था तो मेरे को बेंच प्रेस लगाना था, बट मैंने मेरा पूरा ट्राई किया बहुत टाइम बाद, तो जो 3rd सेट था उसमें मुझे सपोर्ट लग गया। अब इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ एक केबल फ्लाई को लेके एक मिस्टेक जो मोस्टली हर लोग करता है। सो यू आर डूइंग चेस्ट फ्लाई नॉट प्रेस। सो व्हाई आर यू डूइंग दिस? फ्लाई लगा रहे हो ना तो तुम्हें फ्लाई करवाना है, ऐसा प्रेस नहीं कि अगर तुम प्रेस लगा रहे हो तो तुम्हें ऐसा एल्बो बैंड करके ऐसा प्रेस करना है। ट्राई करो कि तुम फ्लाई ले जाओ तुम्हारे हैंड्स को। और सेकंड चीज़, अगर तुम्हें फील नहीं हो रहा है तो ट्राई करो कि तुम्हारी एल्बो को टच करने का, लाइक दिस। तुम्हें ऑलरेडी यहाँ कॉन्ट्रैक्शन फील होने लगेगा। अब ये जो वेरिएशन है मेरे एक्सरसाइज में ऐड नहीं होता है, बट मैंने अभी कुछ सेशन से लगाना स्टार्ट किया हूँ। बहुत तगड़ा पंप आता है, तुम भी एक बार ट्राई करके देखना इंक्लाइन बेंच पे फ्लाई लगा के। जो चीज़ मैंने फ्लाई को लेके बताई वो तुम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसे। सेम एल्बो को टच करने की कोशिश। सो अब एक और चीज़ लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनका वर्कआउट इंक्लाइन बेंच से स्टार्ट करें या फिर फ्लैट बेंच से। सो मैं मेरी लर्निंग से बताऊं तो अगर तुम पहले फ्लैट लगाते हो तो तुम्हें थोड़ा सा हार्ड जाएगा इंक्लाइन में, और ऑब्वियसली सबको जाता है। सो अगर तुम्हें तुम्हारी बेंच बढ़ाना है तो ऑब्वियसली तुम फ्लैट से स्टार्ट करो, और अगर तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं है तो सेकंड चीज़ वही प्री एग्जॉक्शन वाली ऐसी एक्सरसाइज करो जिसमें तुम्हारी मसल प्री एग्जॉस्ट हो जाए। उसके बाद तुम्हें बेटर कनेक्शन फील होगा। आई नो तुम्हें एक्सरसाइज देख के ऐसा लग रहा होगा कि मेरा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बट मैं ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं वेरिएशन ज़्यादा लगा रहा हूँ जिससे मुझे बेटर कॉन्ट्रैक्शन और पंप मिले। अब तुमने बहुत लोग को नोटिस किए होंगे कि वो डिक्लाइन एक्सरसाइज नहीं करते चेस्ट में, क्योंकि उन्हें चेस्ट की जगह फ्रंट शोल्डर पे ज़्यादा फील आता है। तो तुम्हें चेस्ट अप करके स्लाइटली आग बना के अपने जो रेयर डेल्ट होते हैं उस पे लगा के तुम्हें ऐसे करना है। अगर तुम इसको ऐसे छोड़ोगे, शोल्डर तुम्हारे अगर एल्बो आउट रहेंगी तो तुम्हें शोल्डर पे आएगा ही। सो चेस्ट अप करके कॉन्ट्रैक्ट करके एल्बो स्लाइटली इन। अब मैं ये एक्सरसाइज मेरे इसमें इसलिए ऐड रखता हूँ क्योंकि इसमें मुझे बाकी एक्सरसाइज से ज़्यादा चेस्ट फील होती है, और साइंटिफिकली भी सबसे ज़्यादा मसल फाइबर्स लोअर चेस्ट के एक्सरसाइज में ही इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरी ये लास्ट सेकंड एक्सरसाइज है। इसके बाद मेरी एक पुलोवर्स रहती है जो बैक के लिए भी होती है और चेस्ट के लिए भी, बट मैं इसे चेस्ट के साथ लगाता हूँ। अब ये एक्सरसाइज मेरा चेस्ट में लगाने का कोई जेन्युइनली कनेक्शन नहीं है, बट मैं स्टार्टिंग से लगाते आ रहा हूँ, तो अभी भी इसके सिर्फ 2 सेट लगाता हूँ एज अ फिनिशर सेट। एक चीज़ दिखाता हूँ।
इसका स्क्रीनशॉट लेकर तुम गूगल कर लेना क्या लिखा है। बाकी दिस वन अगर दिख रहा हो तो गॉड्स प्लान। सो चेस्ट तो हो गया, अब मैं करूँगा स्किपिंग 3 सेट, क्योंकि मुझे ट्रेडमिल नहीं करना। सो मैं स्किपिंग करूँगा 3 सेट, उसके बाद मैं करूँगा बर्फीज। सो कार्डियो में सिर्फ इतना ही। अब क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था और मुझे कार्डियो भी करना था, तो मैंने ट्रेडमिल और क्रॉस ट्रेनर नहीं करने की जगह मैंने स्किपिंग किया। इससे मेरी कैलोरी भी बर्न हो गई और मेरा टाइम भी बच गया।